जी गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटिव टाइप वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इसे हम सीवीटी भी कहते हैं, सीसीवीटी भी कहते हैं। और ये हमारे वोल्टेज ट्रांसफार्मर की एक टाइप होती है। तो इस टॉपिक की तरफ आने से पहले हमें पहले वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम उस पे बात करते हैं कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है। तो बेसिकली वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तौर पर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या सब स्टेशन या पावर स्टेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है। और इसकी दो टाइप्स हैं। एक है कन्वेंशनल वाउंड टाइप, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप भी कहते हैं, और दूसरा है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सीवीटी, जो आज का हमारा टॉपिक है। पीटी के इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की दो ये टाइप्स हैं। उसके बाद इनका पर्पस क्या है किसी भी पीटी का। तो सबसे पहले ये क्या करता है, स्टेप डाउन करता है वोल्टेजेस, ताकि ये हम हमारे वोल्टेजेस को एक ऐसे लेवल तक ले आए ताकि हम अपने किसी भी वोल्ट मीटर के साथ उसके यानी कि वोल्टेज को चेक कर सकें, मेजर कर सकें कि कितने वोल्टेज हैं इसमें, ताकि हमें पता चले हमारा जो सिस्टम है वो सही वर्क कर रहा है। तो इसके जो वोल्टेजेस होते हैं वो 110/√3 की फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इतने वोल्टेज जो है हमारे वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है। और हमारी लाइन जो एचवी हमारा सिस्टम है या एचवी लाइन वगैरह है, उसमें हमें पता चल जाएगा हमारे वोल्टेजेस ठीक आ रहे हैं या लॉसेस तो नहीं है। और दूसरी जो इसका फंक्शन है वो ये है प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये कंट्रोल वगैरह सिस्टम के लिए अंदर पैनल्स में चला जाता है। और थर्ड इसकी टाइप है पीएलसीसी। जो इसका पर्पस है वो जो है सीवीटी की ही एक सब टाइप है, जो हम बाद में बात करेंगे कि ये सीवीटी जो है पीएलसीसी के तौर पर भी काम आ रहा है हमारे सब स्टेशन में या ग्रिड स्टेशन वगैरह में। तो ये तो हमें पता चल गया, हमारा इंट्रो हो गया है कि सीवीटी जो है ये पीटी की टाइप है। और ये जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, इस पे हम बात करेंगे कि क्यों हमारी ज़रूरत पड़ी है कि हम ये सीवीटी को यूज़ करें। तो हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी कोई भी ट्रांसफार्मर है, इसकी जो है इंसुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। जैसा कि हमारी लाइंस हैं मीन 132 केवी से ऊपर हम जाएं तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको इनके लिए इंसुलेशन और इनकी जो वाइंडिंग वगैरह है ये बहुत हैवी हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इनके ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा बल्कि और बड़ा हो जाएगा, और इनको इंसुलेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से ये एक एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। इन चीज़ों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं सीरीज़ में वोल्टेज ट्रांसफार्मर के अंदर, ताकि जो कैपेसिटर हैं ये कैपेसिटर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम करें और हमारे वोल्टेज को एक ख़ास हद तक कम कर दें, जो फ्यू केवी या इससे भी कम हम हमें वोल्टेज दे, और बाद में हम इन वोल्टेजेस को अपना जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है उसके साथ और स्टेप डाउन करके एक मेजरिंग वैल्यू में ले आएं, ताकि हमें अपनी वैल्यूज़ का पता चल जाए कि कितने वोल्टेज हैं। और दूसरा इसका जो पर्पज़ है वो है पीएलसीसी। आपको पता है जितने भी बड़े ग्रिड स्टेशन है 132 केवी से जो ऊपर के ग्रिड स्टेशन है या सब स्टेशन है, 220 हो गया और 400 केवी हो गया, 500 केवी, 765 केवी के जो सब स्टेशंस हैं, इनमें हम कम्युनिकेशन के लिए पीएलसीसी यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारा सीसीवीटी या सीवीटी इस्तेमाल होता है, ये हाई पास फिल्टर के तौर पर काम करता है, और ये 3 किलो हर्ट्ज़ से लेके 800 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर से पास होने देता है। ठीक है। तो इसके ये मकसद हो गया, एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और ये जो है हमारा साइज़ को बल्कि नहीं होने देता, और पीएलसीसी के तौर पर भी काम आता है। और 132 केवी के ऊपर के जो हमारे ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन है उसमें हम सीवीटी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि आम जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जो उसकी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो आम तौर पे मेजरिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है 132 केवी से नीचे सब स्टेशन में। तो लेकिन जितना यानी कि ज़्यादा केवीज़ हो जाएंगे हमारे पास, 132 केवी से ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारी जो टर्न रेशियो है उनमें क्या होगा, टर्न्स जो हैं हमारे इस प्राइमरी साइड पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा
सीवीटी के बेसिक सर्किट की तरफ आते हैं। ये देखें, हमारी जो 3 लाइनें आ रही होती हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन से, तो हमने फ़िलहाल एक लाइन के साथ अपना सीवीटी कनेक्ट किया हुआ है। बेसिकली लगना तो तीनों के साथ है, लेकिन हमने फ़िलहाल एक के साथ लगा के आपको बता देंगे, इलैबोरेट कर देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बाकी 2 फेज़ के साथ भी हम सीवीटी लगाएँगे तो उसका फ़ंक्शन क्या होगा। तो हमने एक फेज़ के साथ एचवी लाइन जो है वो जो एक फेज़ है उसे हमने अपने सीवीटी के साथ इस कनेक्ट किया है, और ये जो हमारा एचवी लाइन है ये हमारे सीवीटी के साथ पैरेलल तौर पे कनेक्ट होगी, और इसके अंदर जो कैपेसिटर लगे हैं वो आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हुए होंगे, और ये जो हमारा C2 है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी हमारे C1 से। ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, हमारा इम्पीडेंस लो हो जाएगा। इम्पीडेंस इक्वल टू होता है 1/C ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ होता है। जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितना हमारा कैपेसिटर ज़्यादा होगा, उतनी ही लो जो है हमारा इम्पीडेंस होगा। जितना ज़्यादा लो इम्पीडेंस होगा उतने ही लो वोल्टेज वो पास करेगा। ठीक है, तो जब लो वोल्टेज इधर पास होंगे तो इधर हमने इंडक्टर लगाया होता है। तो इंडक्टर इसलिए लगाया होता है कि ये जो हमारा इधर कैपेसिटर लगे हैं, और हम जब मेजर करेंगे अपने वोल्टेजेस किसी भी मेजरिंग डिवाइस से या वोल्ट मीटर वगैरह से, तो इधर रजिस्टर लगा होता है, जिसकी वजह से हमारा फेज शिफ्ट आएगा। फेज शिफ्ट की करेक्शन के लिए हमने इधर इंडक्टर या इंडक्टिव रिएक्टेंस लगाया होता है, जिसकी वजह से हमारा फेज शिफ्ट में करेक्शन होती है। उसके बाद हमने ये अपना ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर या जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है वो शो किया है। इधर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है जो प्राइमरी साइड पे है, N2 जो सेकेंडरी साइड पे है, और ये हमने वी आउट दिखाया हुआ है जो 1/10 जिसकी वैल्यू होती है, जिससे हम पता लगा लेंगे कि हमारे एचवी साइड पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, उसमें लॉस तो नहीं आ रहे। ठीक है, वो अपनी इस वैल्यू की वजह से। तो इस साइड से हम जो है रजिस्टर वाली साइड से हम अपना चेक कर लेंगे कि मेजर कर लेंगे अपने वोल्टेज को कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी लाइन में वोल्टेज ठीक है या कोई कमी ज़्यादा तो नहीं है। तो दूसरी साइड पे ये आईसी शो की हुई है। तो ये कंट्रोल सिग्नल, ये जो कंट्रोल और हमारी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके आगे रिलेज या पैनल्स लगे होते हैं जो हमारे कंट्रोल रूम में होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक यानी कि हमारे पास सर्किट डायग्राम थी अपने सीवीटी की। तो उसके साथ इधर हमने देखा हमारी जो N2 है जो हमारे सेकेंडरी साइड पे एक लगी होती है, हमारा शील्डिंग लगी होती है, जिसे फेराडे शील्डिंग कहते हैं। ये नॉइज़ फ़िल्टर के तौर पर काम कर रही होती है। ये डॉटेड लाइन में हमने दिखाई हुई है। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी जो वर्किंग है उस पे आ जाते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ़ टर्न्स जो होते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में वो वी आउट बाय वी इन इक्वल टू होता है N2/N1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी। तो जब हम उसके बाद कैपेसिटर लगा रहे हैं, कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, सी वी आउट बाय वी इन इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू N2/N1। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये चीज़ होगी C1 प्लस C2, तो इसकी वैल्यू जो है ये 1 से कम होगी, क्योंकि सी टू तो वैसे ही इतना बड़ा है, और जब वो प्लस हो जाएगा C1 से तो हमारे C1 से बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू 1 से काफ़ी नीचे आएगी। और जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे अपने नंबर ऑफ टर्न से तो हमारे वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम आएंगे जो हमारे रीडेबल होंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे आउटपुट में लो करंट जा रहा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो, तो जब वो थोड़ा सा हाई होता है तो हमारा जो है उसमें एरर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के जो हमारे पास एरर प्रोड्यूस होते हैं, एक तो फेज़ एंगल एरर होता है जिसे हम इंडक्टर के साथ ख़त्म कर देते हैं, दूसरा रेशो एरर में भी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने बात की थी कि इसके यानी कि मेन पार्ट्स हैं, कैपेसिटर सेक्शन है, दूसरा बेस बॉक्स सेक्शन है, जिसमें हमारा ये जो कैपेसिटर ट्रांसफार्मर लगा होता है, और कैपेसिटर सेक्शन में हमारे सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है, ये एक उसकी दूसरी एक हमने डायग्राम बनाई है। तो ये जो है आपको नज़र आ रही होगी, ये कैपेसिटर सेक्शन ये शो किया गया है। ये जो बेस बॉक्स सेक्शन है, इसमें क्या होता है, हमारा जो वाइंडिंग है सेकेंडरी और प्राइमरी, ये जो है हमारे सिंथेटिक ऑयल में फ्लूइड में ये होती है, और एयर टाइट एक बॉक्स में इसे यानी रखा गया होता है। पोर्सलिन शेल होता है, एयर टाइट होता है, और सिंथेटिक फ्लूइड होता है ताकि इसकी वाइंडिंग को कूल डाउन रख सके, और इंसुलेटेड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक कंप्लीट एक टॉपिक है जो हमने सीवीटी
हमने कंप्लीट सीवीटी के बारे में बात कर ली है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सीवीटी होता क्या है। सीवीटी जो है बेसिकली एक तो मेयरिंग यानी कि मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, और दूसरा ये क्या करता है, हमारा प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, और बेसिकली इसका एक और पर्पस भी है जो वो पीएलसीसी के तौर पर हमें इस्तेमाल हो रहा है। पीएलसीसी जो है 132 केवी के से बड़े सबस्टेशन या यानी कि पावर स्टेशन में लगती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, दो जो हमारे सबस्टेशन या पावर स्टेशन के दरमियान कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये एक हाई पास फिल्टर के तौर पर काम करता है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है कि सीवीटी वहाँ लगता है। इसे कपलिंग कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये कपलिंग के तौर पर काम कर रहा होता है हमारे जो पावर लाइन में और हमारे कम्युनिकेशन लाइन के दरमियान में, ठीक है। तो होप आपको ये यानी कि कंप्लीट इस पे यानी कि आपको नॉलेज आ गया होगा कि सीवीटी क्या होता है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि अपना वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो पीटी है 132 केवी के नीचे ये लगता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।